आरती बर्तन धो रही थी। पिछली रात सास ने उसे सबके सामने जवाब देने पर खूब डांटा था। ननद ने ताने कसे थे और पति हमेशा की तरह खामोश रहा था। उस दिन दोपहर को घर में एक अजीब सी खामोशी थी। सास पिताजी टीवी देख रहे थे, रमेश ऑफिस में, निशा मोबाइल में और आरती अपने आप में। बर्तनों से गिरती बूंदें उसकी आंखों से गिरती बूंदों से होड़ कर रही थी। वह अपने कमरे में आई। अलमारी के कोने में वही डायरी रखी थी जो मां ने विदाई के वक्त दी थी। एक खाली पन्ना देखा, पेन उठाया और पहली बार उसने वो लिखा जो सालों से उसने कहा नहीं था। मैं बहू नहीं, इंसान भी हूं। मेरी भावनाएं रोटियों से बड़ी हैं, मेरी चुप्पियां सब्जियों से गाढ़ी हैं और मेरे आंसू इन चाय की प्यालियों से कहीं ज्यादा खरे हैं। लिखते लिखते उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन मन हल्का हो रहा था। रात को जब सब सो चुके थे, आरती ने मोबाइल में गूगल खोला। ब्लॉग कैसे बनाएं, लेख कैसे पोस्ट करें, हिंदी में लेखन कैसे करें। धीरे धीरे वह हर लिंक पढ़ती रही। उसे याद आया कि कॉलेज में वह लेखनी की शौकीन थी। स्त्री की आवाज नाम से एक डायरी बनाना चाहती थी, लेकिन फिर शादी हो गई। अब समय था उस आवाज को पन्नों पर उतारने का। दूसरे दिन दोपहर में जब सब सो रहे थे, आरती ने अपनी बचपन की सहेली रिया को मैसेज किया। रिया, एक बात कहूं? हाँ बोलना बहन, सब ठीक है? तू कहती थी ना लिखने का सपना मत छोड़। मैं फिर से लिखना चाहती हूँ, ब्लॉग बनाना चाहती हूँ। रिया, मैं तेरा ब्लॉग आज ही बना देती हूँ, तू बस लिखना शुरू कर। आरती की आंखों में पानी आ गया। इतने दिनों बाद किसी ने पहली बार उसे कहा, तू कर सकती है। उसी शाम रिया ने उसे एक लिंक भेजा, www.ekbahu.com। आरती का दिल धड़क उठा। उसने अपने डायरी से पहला लेख उठाया, मोबाइल पर टाइप किया। मैं वो बहू हूं जो रोटियां तो सेंकती है पर खुद भी हर रोज एक आग में जलती है। मैं अब सिर्फ बेटी, बहू या पत्नी नहीं, एक सोच हूं, एक आवाज हूं और अब मैं चुप नहीं रहूंगी। पब्लिश बटन पर उंगली रखते वक्त दिल कांपा, लेकिन उसने क्लिक कर दिया। शाम को मां का फोन आया। आरती ने इस बार फोन उठाया और इस बार झूठ नहीं बोला। मां, मैं ठीक हूं, लेकिन थोड़ा थक गई हूं। अब खुद को दोबारा उठाना चाहती हूं। मैं इसलिए लिखना शुरू किया है। मां चुप रही, फिर कहा, मेरी बिटिया अब रोएगी नहीं। बोली, लिख बेटा, पूरी दुनिया को बता दे कि बेटी होना कमजोरी नहीं होती। रात के 10 बजे कमरे में अंधेरा था। आरती दीपक के सामने बैठी थी। अब की बार कोई पूजा नहीं, कोई मांग नहीं, बस एक शपथ। मैं अब रुकूंगी नहीं। मेरे आंसू अब कहानी बनेंगे और मेरी कहानी से कई और औरतें खुद को पहचानेंगी। आरती की वो रात बिना आंसू के नहीं बीती थी, लेकिन आज सुबह कुछ अलग था। रसोई में चाय बनाते हुए जब उसने मोबाइल उठाया तो देखा, आपके ब्लॉग एक बहू की आवाज पर 1000 से ज्यादा व्यूज। उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गई। नीचे कमेंट थे, आपकी कहानी मेरी कहानी जैसी है। बहन, तुमने मेरी आवाज बनकर लिख दिया। प्लीज लिखती रहो, तुम हमें हिम्मत देती हो। आरती की उंगलियां कांप गई, लेकिन इस बार डर से नहीं, उम्मीद से नहीं था। हॉल में सब थे, रमेश अखबार में, सास टीवी पर, ननद मोबाइल में। आरती ट्रे में चाय लेकर पहुंची, लेकिन उसकी नजरें बार बार मोबाइल पर जा रही थी। उसने धीमे से रमेश से कहा, मैंने एक ब्लॉग लिखा था, कल पोस्ट किया था, वो वायरल हो गया। रमेश ने एक क्षण के लिए अखबार से नजर उठाई। ब्लॉग? हाँ, एक बहू की आवाज, मेरे दिल की बातें। रमेश ने कुछ नहीं कहा, बस फिर से अखबार में डूब गया। आरती किचन में प्याज काट रही थी जब सास ने रसोई में कदम रखा। बहू, क्या देख रही थी मोबाइल में? आजकल बहुएं बहुत खाली दिमाग लेकर घूमती हैं। आरती ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। कहीं फेसबुक ट्विटर पर तो नहीं घूम रही? सास ने व्यंग्य किया। आरती ने धीरे से कहा, नहीं मम्मी जी, बस कुछ पढ़ रही थी। सास चली गई, लेकिन उनके चेहरे पर पहली बार कुतूहल और शक साथ साथ था। शाम को रिया का कॉल आया। आरती, तेरा पोस्ट जबरदस्त वायरल हो रहा है। मैंने उसे कुछ हिंदी ब्लॉग ग्रुप्स में भेजा था, सब तुझसे लिखवाना चाहते हैं। आरती चौंकी। क्या मतलब? मतलब तू अब सिर्फ घर की बहू नहीं, एक लेखिका बन सकती है। कई वेबसाइट्स ने मुझे मैसेज किया है, वे तुझसे फीचर आर्टिकल चाहते हैं, कुछ तो पैसे भी देंगे। आरती का हाथ थरथरा गया। पैसे? उसकी उसकी भावनाओं के? रिया, मुझे डर लग रहा है। डर मत, यही तो तेरा सच है जिसे तूने शब्द दिए हैं। अब दुनिया उसे पढ़ना चाहती है। 3 दिन बाद रिया ने आरती के अकाउंट में 500 रुपए ट्रांसफर किए।
तेरी पहली कमाई बहन। आरती ने मोबाइल में ट्रांजैक्शन देखा। उसका मन रोने को हुआ। खुशी के आंसू थे। इतने सालों में पहली बार किसी ने उसकी बात को कीमत दी थी, लेकिन ये खुशी वो सबसे छुपा रही थी। उस रात आरती ने फिर से डायरी खोली। इस बार लिखा, बहुएं बस रोटियां नहीं बनाती, वो घर बनाती हैं, और अगर उन्हें इज्जत न मिले तो एक दिन वो खुद को बना लेती हैं, अपने लिए, अपनी पहचान के लिए। उसने पोस्ट किया। 3000 व्यूज और गिनती बढ़ती जा रही थी। रात को जब आरती बिस्तर पर आई, रमेश ने उससे पूछा, क्या सच में तुम इतना अच्छा लिखती हो? मैंने कभी आजमाया नहीं था, शायद अब मौका मिला। रमेश ने कहा, मां को मत बताना अभी। आरती मुस्कुरा दी। नहीं बताऊंगी, लेकिन एक दिन बताऊंगी, जब वो मेरी बात सुने, ताना नहीं। रमेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में पहली बार सम्मान की हल्की लौ जगी थी। सुबह के 7 बजे थे। सावित्री देवी बालकनी में बैठकर मोबाइल पर रिश्तों की मर्यादा नाम का एक ब्लॉग पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते उनका चेहरा तमतमा उठा। एक बहू की आवाज, लेखक नाम नहीं था। सास अगर मां होती तो बहू को बेटी समझती, लेकिन सास सिर्फ अधिकार चाहती है, सम्मान नहीं देती। एक दिन ये बहुएं चुप नहीं रहेंगी और उनके शब्द घर की नींव हिला देंगे। सावित्री देवी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने उस पोस्ट को दोबारा पढ़ा और उनकी आंखों में अचानक एक चेहरा उभर आया, आरती का। हॉल में चिल्लाहट, ये लिखा है तूने? आरती किचन में पराठा सेंक रही थी कि सास की आवाज गरजी, आरती जरा बाहर आना। हाथों में बेलन और साड़ी संभालते हुए आरती बाहर आई। ये देख, सास ने मोबाइल उसकी आंखों के सामने कर दिया। आरती चुप। ये तेरी भाषा है? तू अब सास के खिलाफ लिखेगी? तू अब इंटरनेट पर बदनामी करेगी इस घर की? आरती के होठ सूखे, लेकिन आंखों में पहली बार डर नहीं, ठहराव था। रमेश भी सामने आया और सवाल भी, मां, आप किस बारे में बात कर रही हैं? तेरी बीवी ऑनलाइन बहुओं के नाम पर जहर उगल रही है। देखो इसका ब्लॉग, पूरे समाज में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? रमेश ने मोबाइल हाथ में लिया, पोस्ट पढ़ा, आरती की ओर देखा। आरती, ये सच है? तुमने लिखा है? आरती की आवाज धीमी थी लेकिन साफ। हाँ, ये मेरे शब्द हैं, मेरी सच्चाई। सन्नाटा। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सावित्री देवी की आंखें अब लाल थीं। बहू होकर तू घर की इज्जत ऐसे नीलाम करेगी? आरती अब तक शांत खड़ी थी, फिर बोली, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, पर हर वो औरत जो शादी के बाद सिर्फ खाना बनाती है, ताने सुनती है और चुप रहती मेरी तरह है, मैं बस उनकी आवाज बनी हूं। संस्कार तब टूटते हैं मम्मी जी, जब बहू की आत्मा को रसोई में जला दिया जाता है। और मंच के चेहरे पर उलझन थी। एक ओर मां की प्रतिष्ठा, दूसरी ओर पत्नी की पीड़ा। वो चुपचाप बाहर निकल गया। आरती ने उसे जाते देखा और महसूस किया कि कुछ रिश्ते बाहर से मजबूत, अंदर से खोखले हो चुके हैं। कमरे में आकर आरती ने अपना मोबाइल देखा। एक नया कमेंट था, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं तलाक के डर से नहीं, अपने सम्मान के लिए जी रही हूं। धन्यवाद बहन। आरती की आंखें भर आईं। उसने फिर से लिखा, जब सास बोले चुप रहो तो बहू को सोचना चाहिए, अब बोलना जरूरी है, क्योंकि चुप्पी से घर नहीं चलता, इज्जत से चलता है। दोपहर थी। आरती सबके लिए आलू की सब्जी बना रही थी। चूल्हे की आंच से ज्यादा गर्म सास की बातें थी। बहू, अब से मोबाइल का इस्तेमाल रेसिपी तक ही सीमित रहेगा। ये इंटरनेट की उड़ानें इस घर में नहीं चलेंगी। एक बहू अगर उड़ने लगे तो बाकी रिश्तों का क्या होगा? आरती ने सिर झुका लिया, लेकिन दिल में एक शब्द गूंजता रहा, उड़ान। उसे मां की बातें याद आई। बेटा, झुकना सीख, लेकिन टूटना मत। और आज तू उड़ान के लिए बनी है, सिर झुकाकर उड़ने वाली नहीं। उस सब सो चुके थे। आरती अपने कमरे में बैठी थी। सामने उसकी डायरी थी, पास में एक फोन और दिल में एक तूफान। उसने रिया को मैसेज किया, रिया, क्या मैं सच में अच्छा लिखती हूं? तू कमाल की लेखिका है आरती, पर तुझ में हिम्मत की जो स्याही है वही सबसे बड़ी बात है। अगर मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती तो क्या मैं खुद को बना सकती हूं? तू घर में रहकर भी दुनिया बदल सकती है। और याद रख, बहू होना एक नाम है, लेकिन तू खुद एक पहचान है। 3 दिन बाद आरती को मेल आया। हिंदी की एक प्रसिद्ध वेबसाइट ने उसे इनबॉक्स किया। आपका ब्लॉग हमारे टीम तक पहुंचा। हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए हफ्तावार लेख लिखें। हर लेख के लिए आपको मानदेय मिलेगा। क्या आप तैयार हैं? आरती ने मेल पढ़ते ही चौंक कर चारों ओर देखा।
घर वैसा ही था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। रात को जब सब सो रहे थे, आरती ने लिखा, मैंने आज तक अपने लिए नहीं लिखा। जो लिखा वो सास के डर में था, पति के मौन में था, रिश्तों के नियमों में था। लेकिन अब मैं खुद को लिख रही हूं, अपने लिए, अपने जैसे हजारों के लिए। नाम अभी नहीं, पहचान जल्द ही। उसने वो लेख भेज दिया। 3 दिन बाद उसके बैंक खाते में 1,000 रुपये आए। रिया ने बताया, तेरे लेख का मानदेय है। आरती ने मोबाइल की स्क्रीन को देखा। ये वो पहला पैसा था जो उसने खुद कमाया था, बिना घर छोड़े, बिना रोए, बस खुद को समेटकर शब्दों में डालकर। सास ने फिर टोका, लेकिन आरती का जवाब बदल चुका था। शाम को सास ने देखा, आरती कुछ लिख रही है। अब फिर से वही चालू है, मना किया था ना। आरती ने पहली बार सास की आंखों में आंखें डालकर कहा, मम्मी जी आप घर को संभालती हैं, मैं भी यही कर रही हूं, लेकिन अब खुद को भी संभाल रही हूं। अगर बहू की आवाज गलत है तो उसकी खामोशी कितनी सही रही है, आपने देखा है। सास कुछ कह न सकी, बस चुपचाप चली गई। हफ्ते दर हफ्ते उसके लेख पढ़े जाने लगे। कई महिलाओं ने कमेंट किया, तुमने मेरी चुप्पी को शब्द दिए, तुम बहू नहीं उम्मीद हो। अब लोग पूछते थे, कौन है ये आरती? लेकिन आरती जानती थी, पहचान छुपाना नहीं, बनाना होता है। सावित्री देवी आज सुबह जल्दी बगीचे में पानी दे रही थी। पास से उनकी पुरानी पड़ोसी शांति काकी आईं, हाथ में चाय का कप लिए। अरे दीदी, आपकी बहू का नाम सुना क्या? सावित्री देवी चौंकी। कौन? आरती। हाँ दीदी, आज टीवी पर नारी की नई आवाज बैक वाले शो में उसका लेख दिखाया गया। क्या जबरदस्त लिखा है आपकी बहू ने। हमने तो पूरा मोहल्ला देखकर कहा, अरे ये तो सावित्री जी की बहू है। आरती उस वक्त रसोई में बर्तन धो रही थी। सावित्री देवी चुपचाप हॉल में आई और टीवी ऑन किया। चैनल पर 2 महिला एंकर एक लेख पर चर्चा कर रही थी, और इस लेख की लेखिका का नाम है आरती एस। इनका ब्लॉग एक बहू की आवाज आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है। इनकी बातें आम औरत के दिल से निकलकर शब्दों में बदल जाती हैं। टीवी में आरती की पुरानी प्रोफाइल फोटो भी फ्लैश हुई। सास अवाक रह गई। शाम को बगल वाली मीनू चाची आई। भाभी जी बहुत बधाई, आपकी बहू तो कमाल निकली। हम तो सोचते थे बस चुपचाप रहती है, लेकिन निकली तो आवाज की देवी। दूसरी बोली, हमारी बहुएं तो मोबाइल में बस इंस्टाग्राम देखती हैं, आपकी तो नाम कमा रही है। सावित्री देवी मुस्कुराई, पर मन में एक उथल पुथल चल रही थी। रात को जब आरती चुपचाप अपने कमरे में डायरी लिख रही थी, सावित्री देवी दरवाजे पर आई। पहली बार उन्होंने दरवाजा खटकाया। आरती, वो आज मोहल्ले में सब तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। आरती उठ खड़ी हुई, चेहरे पर घबराहट थी, आवाज में संकोच। मैंने कुछ गलत नहीं किया मम्मी जी। नहीं, मैं बस पूछना चाहती थी, तू जब ये सब लिखती है, क्या हमें भी सोचती है? आरती ने कुछ पल सोचा, फिर हाँ मम्मी जी, मैं सबके बारे में सोचती हूँ, आपके बारे में भी, खुद के बारे में भी, ताकि कल की बहुएं सिर्फ रोटियां नहीं, सम्मान भी पका सकें। सास चुप रही, लेकिन उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, सोच थी। अगली सुबह रिया का कॉल आया। आरती, एक बड़ी खुशखबरी है। जिंदगी की बात नाम का एक सोशल चैनल तुझसे लाइव इंटरव्यू करना चाहता है। तेरी बातें अब सिर्फ पढ़ी नहीं जाएंगी, सुनी जाएंगी। आरती कांप उठी। मैं अन कैमरा? नहीं रिया, मैं बोल नहीं पाती। अरे तू सालों से चुप रहकर जीती रही, अब 2 मिनट सच बोलने से डरेगी? आरती की आंखों में एक चमक उभरी। हिचक नहीं, भरोसे की। आईने के सामने खड़ी आरती, लेकिन अब पहले जैसी नहीं। वो आईने के सामने खड़ी हुई। बाल सधे हुए थे, माथे पर सिंदूर, लेकिन चेहरा अब थका हुआ नहीं था। उसने पहली बार खुद को देखा और मुस्कुराई। मैं आरती हूं, एक बहू, एक लेखिका, और अब एक आवाज। आरती ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। बाल खूबसूरती से बंधे थे, चेहरा आत्मविश्वास से दमक रहा था। कैमरे ऑन हुआ, सामने एंकर बैठी थी। आपका ब्लॉग एक बहू की आवाज लाखों महिलाओं को छू गया। आपने कब सोचा था कि एक आम बहू इतनी खास बन सकती है? आरती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं कभी खास बनना नहीं चाहती थी, बस खुद को खोना नहीं चाहती थी। शादी के बाद मैं एक नाम भूल गई थी, आरती। सबके लिए के बहू बनी रही, लेकिन खुद के लिए मैं कुछ नहीं थी। जब पहली बार लिखा तो सिर्फ दर्द था, लेकिन जब लोगों ने पढ़ा तो महसूस हुआ मैं अकेली नहीं हूं। टीवी पर परिवार देख रहा था, अब आंखों में बदलाव था। सावित्री देवी, रमेश और निशा तीनों हॉल में टीवी पर आरती को देख रहे थे। रमेश की आंखें नम थी। वो वही था जिसने कभी ना आरती को समझा, ना उसका हौसला बना।
आज उसकी पत्नी ने सिर्फ घर नहीं संभाला, खुद को भी संभाला। सावित्री देवी एक गहरी सांस लेकर बोली, ये वही लड़की है जिसे मैंने कभी कमजोर समझा था, लेकिन ये तो हमारे पूरे घर की इज्जत बन गई। कहानी का असर और आरती का नाम। इंटरव्यू के बाद आरती के पास ईमेल्स की बाढ़ आ गई। देश भर की महिलाएं, लड़कियां और यहां तक कि पुरुष भी लिखने लगे, आपने मेरी बहन को हिम्मत दी, मेरी मां अब चुप नहीं रहती, मैंने भी अब खुद के लिए बोलना शुरू किया है। एक बड़े प्रकाशन हाउस ने आरती को ऑफर दिया, हम आपकी पूरी यात्रा को एक किताब में छापना चाहते हैं, नाम होगा एक बहू की आवाज। आरती की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू अब कमजोरी के नहीं थे, जीत के थे। सास का तोहफा और रिश्ता जो अब नया था। एक दिन आरती अपने कमरे में थी, सावित्री देवी आईं, हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स था। बहू? आरती चौंकी, इतने सालों में पहली बार बहू में गर्मजोशी थी। सास ने कहा, तू अब सिर्फ इस घर की बहू नहीं, इस समाज की बेटी बन गई है। मैंने हमेशा तुझे से झुकने की उम्मीद की, पर तूने झुके बिना इस घर को ऊंचा कर दिया। आरती ने गिफ्ट खोला, उसमें एक सोने की चेन थी जिस पर एक छोटा सा पेंडेंट लिखा था। आईने में खुद को देखती आरती फिर से आईने के सामने खड़ी थी। वो वही चेहरा था, वही सिंदूर, वही साड़ी, लेकिन अब आंखों में थकान नहीं, चमक थी। अब वो खुद को देखती थी और पहचानती थी। अब मैं सिर्फ बहू नहीं, वो जो चुप थी अब सबकी आवाज बन गई है। पीछे आरती की आवाज चलती है, हर घर में एक आरती होती है, फर्क बस इतना होता है, कोई बोलती है और कोई चुप रह जाती है। मैं बोल उठी, अगर एक बहू की आवाज ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप भी ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद करते हैं, जहां दर्द हो, हिम्मत हो और अंत में आत्मसम्मान की जीत हो? तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि अगली कहानी आपकी भी हो सकती है। हम फिर मिलेंगे एक नई आवाज, एक नई बहू और एक नई पहचान के साथ।